दोस्तों, कभी क्या सोचा था कि देश की राजनीति में एक ऐसा दिन आएगा जहां 15 साल से जमा हुआ पहाड़ एक झटके में उखड़ जाएगा। बंगाल में बीजेपी 200 के पार चली गई। तमिलनाडु में एक सुपरस्टार ने पुराने सारे पार्टियों को धो डाला और देश से 50 सालों में पहली बार कम्युनिस्ट सरकार पूरी तरह से साफ हो गया। पर सबसे बड़ा झटका पता है क्या है? ममता बनर्जी, M.K. स्टैलिन और गौरव गोगोई अपने ही सीट को हार गए हैं। लेकिन नतीजे सामने आने के बाद पुरानी बीमारी फिर से सामने आ गई है। जिस स्टेट में जीते वहाँ डेमोक्रेसी जिंदाबाद और जहाँ बुरी तरह से हारे वहाँ EVM हैक। आज हम शुरू करते हैं एक ऐसी स्टेट से जहाँ चुनाव में सबसे बड़े शौक दिए हैं। वेस्ट बंगाल 2011 4% वोट शेयर से शुरू हुई बीजेपी आज 200 सीट से ऊपर खड़े हैं। लेकिन ये हुआ कैसे? इसके पीछे सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, एक बड़े डीप इमोशन और डर छुपा हुआ था। पिछले कई सालों में बंगाल की जनता एक घुटन में जी रही थी। याद कीजिए जुलाई 2022 जब आम आदमी हजार के लिए लक्ष्मी भंडार की लाइन में लगे थे। तब एजुकेशन मिनिस्टर पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से 21 करोड़ 90 लाख रुपया कैश मिले थे। एजुकेशन मिनिस्टर ने करप्शन को इतना नॉर्मलाइज कर दिया था कि लोग इसे काट मनी कह रहे थे। और जब करप्शन होता है तो कीमत आम आदमी जान दे के चुकाता है। कोलकाता का वो बड़ा बाजार फ्लाईओवर याद है, जो कंस्ट्रक्शन के दौरान ही गिर गया और 16 मासूमों का जान चले गए। क्योंकि स्टील का क्वालिटी टेस्ट में फेल कर गया था। पर बंगाल की सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट ये सब नहीं था। सबसे बड़ा दर्द आया 14 अगस्त के रात में आरजीकर मेडिकल कॉलेज। देश की एक बेटी के साथ जो हुआ उसका वो हर एक बंगाली को रुला डाला। जब आम आदमी इंसाफ के लिए आधी रात को सड़क पर निकले तो उन्हें क्या मिला? टीयर गैस, लाठीचार्ज और वाटर कैनन्स। सर पे बिठाया था वही सरकार अपनी बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पा रही। उल्टा सवाल पूछा गया कि बेटियां रात को 8:30 बजे बाहर क्यों उठी? एक डर और गुस्से का नतीजा था कि बंगाल का इस बार का वोट बहुत ही खामोशी से हुआ। कोई किसी को नहीं बताया कि किसको वोट देंगे। पर जब EVM खुली तो दोस्त सुनामी आ गया। ममता बनर्जी खुद शुभेंदु अधिकारी से हार गया। BJP is winning Bhawanipur and the state, right? Because you're saying Yes. BJP is winning the state. Yes. So you're saying BJP is So winning he's saying Bhawanipur. Bhawanipur Manoj ji is is also the over better. here. Let's Yes. quickly welcome him also onto the set here. Manoj ji इधर ही आ जाइए। अभी आप ही के नंबर्स हम देख रहे हैं। भवानीपुर आप कह रहे हैं टफ कॉन्टेस्ट, लेकिन सबसे बड़ी जीत अगर किसी की हुई तो वो है आरजीकर कॉलेज की विक्टिम की मां रत्नाकर देवी जी, जो बीजेपी की टिकट पर जीत कर आई है। ये थप्पड़ था उस सिस्टम पर जिसने वो आवाज दबाने की कोशिश की। কি করবেন পানিহাটি নাগরিকদের জন্য? পানিহাটিবাসীকে Many congratulations to the people of Panihati. They are the ones who blessed me and made me win. Now, their responsibility is mine. I will, however, be busy for the next 2 days. After that, I'll sit down with the local residents and talk with them about how the work can be done. पर भाई मैं यहाँ पर एक वीडियो क्लिप अटैच करने वाला हूँ जिस माँ ने एक बेटी हाराया, जो दुख वो सह चुकी है। ये वो डिजर्व नहीं करती थी। लेकिन जीत के बाद जब वो मंच पर वक्तृता दे रही थी तब एक कॉमरेड पार्टी, एक बूढ़ा बाप और उसकी जवान बेटी टोटो में एक छोटा सा प्रचार कर रही थी। तभी रत्ना देवी जी और उनके सपोर्टर्स उन्हें बुली कर रही थी। मैं ये कहना चाहूंगा रत्ना जी, अगर आपकी बेटी ऊपर से देख रही होगी तो उसे ये चीज बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आई डोंट नो बट ये सही है कि नहीं, और आपने जो किया ये अच्छी नहीं है। যে টোটোটা যাচ্ছে তাদের আমি চরম ধিক্কার জানাই এই মঞ্চ থেকে। চরম ধিক্কার জানাই আমি এই সিপিএম পার্টিকে। এই নির্লজ্জ সিপিএমকে আমি এই মঞ্চ থেকে वो भी किसी की बेटी है। शायद उस दिन भी आपकी बेटी के लिए लड़ रही थी। इवन इसके फादर भी शायद लड़ रहे थे। तो आपको एक आज शोभा नहीं देता। चलो आते हैं मेन मुद्दे पे। अब चलते हैं थोड़ा साउथ की तरफ, तमिलनाडु पे। अगर बंगाल की स्टोरी इमोशनल थी तो साउथ का स्टोरी मस्त मसला ब्लॉकबस्टर।
लाइक देयर मूवीज। पता है तमिलनाडु की पॉलिटिक्स कितनी सिंपल है। फिल्म स्टार को वहाँ पर भगवान माना जाता है, एमजीआर हो या विजय थालापति। भाई विजय ने अपनी पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस 2004 में पहली बार बुलाया था। 20 साल के प्लानिंग वो हमेशा अपनी फिल्मों में आम आदमी के हक के लिए लड़े। रियल लाइफ में वही स्क्रिप्ट उन्होंने अप्लाई कर दिया। उन्होंने एमपी के बनाया और यूथ स्टूडेंट फैन की एक फौज खड़ी कर दी। और 70 सालों का डीएमके और एआईएडीएमके मोनोपोली ख़त्म। चीफ मिनिस्टर ए के स्टैलिन तक अपनी सीट हार गई। याद है प्रशांत किशोर ने क्या कहा था, डीएमके का हिसाब बराबर करूँगा। लो भाई हो गया हिसाब बराबर। लेकिन वो एक ट्विस्ट यहाँ आती है, जब बंगाल में बीजेपी जीता और तमिलनाडु की विजय की पार्टी, तो अचानक हमारे टीवी वाले को इंटेलेक्चुअल मेलडाउन शुरू हो गया। अरे बंगाल की वोटर तो अनपढ़ है, यहाँ ईवीएम हैक हो गया। लेकिन यहाँ पर लॉजिक देखिए, केरला में कांग्रेस जीत गई, लेफ्ट का सफाया हो गया, जो देश में 50 इयर्स के बाद हुआ है। तो यहाँ ईवीएम बिल्कुल परफेक्ट था। राहुल गांधी केरला में विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे हैं और बंगाल में ईवीएम रोना रो रहे हैं। मतलब मेरी 60 तुम्हारी 60 से सफेद कैसी? अगर मैं जीता तो डेमोक्रेसी जिंदाबाद और तू जीते तो वोट चोर। भाई हिपोक्रेसी का लेवल तो मेरा समझ से बाहर है। देखो असम में हिमंत बिस्वा शर्मा लगातार दूसरी बार और बीजेपी तीसरी बार जीती है। और देखो कांग्रेस की गौरव गोगी, उन्हें तो करारी हार मिली है। चुनाव से पहले याद है कितना बवाल हुआ था। हेमंत जी की वाइफ के नाम पे यूएई और यूएस में बड़े बड़े प्रॉपर्टी एंड फॉरेन पासपोर्ट होने के बड़े बड़े आरोप लगे थे। रिजल्ट क्या निकला? सब फर्जी डॉक्यूमेंट फ्रॉड निकला और आरोप लगाने वालों की एंटीसिपेटरी बेल लेनी पड़ी। लेकिन आसाम के लोग ने वोट इन विवादों पर नहीं दिया। उन्हें देखा कि फ्लोट का मैनेजमेंट बेहतर हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है और डेवलपमेंट हो रहा है। लोगों को सिर्फ ग्राउंड जीरो पर काम चाहिए, टीवी पे डिबेट नहीं। दोस्तों इस पूरे चुनाव ने हमें क्या सिखाया? सिखाया कि नेताओं की एरोगेंस एंड करप्शंस जनता हमेशा के लिए बर्दाश्त नहीं करती। जब एक पार्टी 15 साल पावर में रहकर पार्टी सोसाइटी बनाती है और गुंडों को पालने लगती है तो जनता उन्हें मिट्टी में मिला देती है। ईवीएम को दोष देना एंड जनताओं को अनपढ़ बोलना सिर्फ हारे हुए नेता और फेक इंटेलेक्चुअल्स का कॉपिंग मैकेनिज्म है। ग्राउंड पे खामोशी से खड़े हुए वोटर चुप जरूर रह सकते हैं पर वो अंधा नहीं है। आपको इन नतीजों के बारे में क्या लगता है? क्या ईवीएम सच में हैक है या जनता का मूड बदल दे? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर देना और भाइयों इस मैसिव शिफ्ट के बारे में सोच कर देखना, क्योंकि इंडिया की पॉलिटिक्स अब हमेशा के लिए बदल चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।